गुड मॉर्निंग फोर्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट। बच्चों, परसों हमने नई कविता सीखी, उसका नाम था सिपाही। आज नई कविता सीखेंगे, उसका नाम है चूहों की बारात। पेज नंबर 49। बच्चों, पेज नंबर 49 निकालिए और हमारी 5वीं कविता है ये चूहों की बारात। बच्चों, हमने मनुष्य की बारात देखी है, जैसे कि हमारे घर में हमारे भैया या दीदी, मामा, मौसी या हमारे पड़ोसी की बारात देखी है, लेकिन आपने कभी चूहों की बारात देखी है? नहीं ना? हंसने वाली ये बात है बच्चों, लेकिन ये चूहों की बारात है और यही कविता हम आज आपको सुनाएंगे, चूहों की बारात। तो बच्चों, बारात कैसी होती है? एक दूल्हा होता है, दुल्हन होती है, दुल्हन के घर वाले होते हैं, दूल्हा के घर वाले होते हैं और हमारे जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं और हमारे जो दोस्त होते हैं, ये सारे हमारे बारात में होते हैं और शादी का माहौल होता है। कैसे यहाँ शादी में जैसे हर कोई अपना अपना काम करने में व्यस्त होता है, ऐसे हमें धूमधाम ऐसे देखे हैं। तो ऐसे ही एक बारात है और वो है चूहों की बारात। तो बच्चों, ये कविता मैं पढ़ती हूँ, मेरे साथ आप भी पढ़ना है, ओके? यह चूहों की है बारात, चूहे बने बराती आज। कोई पगड़ी बांधे ऐठा, कोई पंडित जी बन बैठा। कोई अकड़े जोधपुरी में तो कोई प्रसन्न धोती में। दुल्हा राजा नन्हा सा है, मोर मुकुट पहने बैठा है। दुल्हन भी छोटी प्यारी सी, लहंगे चोली में सौरी सी। ढोल नगाड़े भी बजते हैं, शहनाई भी गूंज रही है। नए नए पकवान बने हैं, सब दावत खाने बैठे हैं। सबके चेहरों पर आनंद, वाह यही शादी का ढंग। ओके, तो ये क्या है? अभी हमने ये कविता पढ़ ली है बच्चों कि ये क्या है कि एक चूहा है और उनकी बारात निकली है, चूहों की बारात निकली है और इनमें से एक दूल्हा है, एक दुल्हन है। यहाँ चित्र देख रहे हो बच्चों, ये चित्र देखकर आपको पता चलेगा ये दुल्हन है और ये दूल्हा है। कैसे ये दूल्हा मोर मुकुट पहने बैठा है और ये दुल्हन देखो, यहाँ उसने माथे पर एक मंडोली बांधी है। तो ये सारे यहाँ जो लोग हैं वो कैसे ठाट से बैठे हैं, यहाँ खाने की दावत हो रही है। ये सारा माहौल शादी का है और हमने कभी भी चूहों की बारात नहीं देखी है, लेकिन यहाँ आपकी कविता चूहों की बारात है। चूहा आपके घर में होता है, देखा है ना आपने? कैसे इधर उधर घूमता रहता है, इतना सा छोटा सा होता है और वो एक जगह पर नहीं बैठता, इधर उधर घूमता रहता है। और ऐसे ही एक चूहों की बारात है। तो ये बारात का माहौल है, शादी का माहौल है। और यहाँ देखो कि इस कविता में क्या कहा है कि यह चूहों की है बारात, चूहे बने बराती आज। ये जो चूहे हैं, बाकी के सारे चूहे हैं, तो वो आज कौन बने हैं? बराती बने हैं, बराती बने हैं। कोई पगड़े बांधे ऐठा, कोई पंडित जी बन बैठा। तो ये पगड़ी बांध के बैठा है ना, तो ऐठा है। ऐठा यानी क्या? अकड़ा हुआ। देखो ये कैसे अकड़ा हुआ है, ये पीठ इसका, ये जो इसका पेट है वो आगे निकाल कर कैसा ऐठा है। ये उसकी पूंछ है, देख रहे हो? ये कान है और इसने क्या किया है? पगड़ी बांधी है, ये सिर पर पगड़ी बांधी है। और ये पंडित जी का पहरावा देखो, पंडित जी ने ये वस्त्र डाले हैं और ये पंडित बने बैठा है यहाँ होम। ये पंडित जी है और यहाँ पे होम जलाया जा रहा है क्योंकि शादी में ये होता है। तो कोई पगड़ी बांधे ऐठा, कोई पंडित जी बन बैठा। ये पंडित है और ये अकड़ रहा है, अकड़ यानी अकड़ा हुआ ये है। कोई अकड़े जोधपुरी में तो कोई प्रसन्न धोती में। तो यहाँ ये जोधपुरी इसने डाला है और कोई ये क्या किया? धोती में। किसे क्या पसंद है?
एक जोधपुरी शादी में डाला है और एक धोती में वो उसे अच्छा लग रहा है। तो कोई ऐसे शादी में अपने पसंद के कपड़े डाल सकते हैं, तो अपने अपनी पसंद के उन्होंने कपड़े डाल दिए हैं। दूल्हा राजा, यहाँ देखो, दूल्हा राजा नन्हा सा है, मोर मुकुट पहने बैठा है। ये दूल्हा कैसे बैठा है, देखो इसकी पूंछ ऐसी आई है, तो ये दूल्हा है। कितना हंस रहा है, देखो ये दूल्हा है। और वो कैसा है, दूल्हा राजा नन्हा सा है, ये नन्हा सा है, दूल्हा राजा नन्हा सा है, मोर मुकुट पहने बैठा है। इस पगड़ी पर क्या है, मोर मुकुट है, इस पगड़ी पर मोर है, इसलिए ये नन्हा सा, दूल्हे राजा नन्हा सा है, मोर मुकुट पहने बैठा है। दुल्हन भी प्यारी छोटी सी, लहंगे चोली में सवरी सी। दुल्हन भी छोटी प्यारी सी, लहंगे चोली में सवरी सी। ये जो दुल्हन है इसने क्या पहना है, लहंगा और चोली पहनी है, और वो सवरी है। कैसी सवरी है, देखो वो बंधन के बैठी है, सजी हुई सी बैठी है, क्योंकि ये कौन है, दुल्हन है, और वो लहंगे चोली में बैठी है, सजी हुई बैठी है। ढोल नगाड़े भी बजते हैं, शहनाई भी गूंज रही है। ये ढोल नगाड़े बज रहे हैं, यहाँ शहनाई गूंज रही है। तो ये शादी में ढोल नगाड़े होते हैं और ये शहनाई भी होती है, तभी ये शादी का माहौल हमें दिखाई देता है। तो ये ढोल बजाने वाला भी चूहा है, शहनाई बजाने वाला भी चूहा है ना, क्योंकि ये किसकी बारात है, चूहों की बारात है। ढोल नगाड़े भी बजते हैं, शहनाई भी गूंज रही है। नए नए पकवान बने हैं, सब दावत खाने बैठे हैं। यहाँ देख रहे हो, शादी में नए नए पकवान बनते हैं, और ये जो बाराती है वो खाने के लिए यहाँ बैठते हैं। परोसने वाला कौन है, चूहा है, और खाने वाला भी चूहा है। तो ये चूहों की बारात है, और शादी में नए नए पकवान बने हैं, नए नए पकवान बने हैं, और सब दावत खाने बैठे हैं, क्योंकि जब शादी होती है तो सब खाने के लिए यहाँ बैठते हैं, भोजन खाने के लिए बैठते हैं। सबके चेहरों पर आनंद वाह, यही शादी का ढंग। देखो यहाँ सबके चेहरे पर आनंद है, क्योंकि शादी का माहौल ही आनंदी होता है, और वो सारे खुश नज़र दिखाई देते हैं। यह शादी का तरीका ही ऐसा है कि सब हंसी खुशी शादी में शामिल होते हैं, और यही तरीका शादी का होता है। सबके चेहरों पर आनंद वाह, यही शादी का ढंग। ओके, तो बच्चों समझ में आ गई कविता आपको। और एक बार मैं आपको ये कविता पढ़कर सुनाती हूँ। चूहों की बारात। यह चूहों की है बारात, चूहे बने बराती आज। कोई पगड़ी बांधे ऐठा, कोई पंडित जी बन बैठा। कोई अकड़े जोधपुरी में तो कोई प्रसन्न धोती में। दूल्हा राजा नन्हा सा है, मोर मुकुट पहने बैठा है। दुल्हन भी छोटी प्यारी सी, लहंगे चोली में सवरी सी। ढोल नगाड़े भी बजते हैं, शहनाई भी गूंज रही है। नए नए पकवान बने हैं, सब दावत खाने बैठे हैं। सबके चेहरों पर आनंद वाह, यही शादी का ढंग। ओके, समझ में आ गया आपको। ओके, तो अब हम देखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में देखो बच्चों, ऐठा यानी अकड़ा हुआ, ऐठा यानी अकड़ा हुआ। पंडित पूजा बनाने वाला। सवरी सजी। दावत भोजन। आनंद खुशी। ढंग यानी तरीका। ओके, तो बच्चों अब हम देखेंगे इसके प्रश्न और उत्तर। ओके, प्रश्न पहला बच्चों, निम्नलिखित पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। पहला है, दूल्हा राजा नन्हा सा है, मोर मुकुट पहने बैठा है। तो यहाँ हमें इस कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करनी है।
कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करनी है। तो हमने ये यहाँ रिक्त स्थान में ये पंक्तियाँ मैंने लिखे हैं, आपको भी ऐसे लिखना है। जैसे कि पहला देखो, दूल्हा राजा नन्हा सा है, आगे क्या लिखना है? मोर मुकुट पहने बैठा है। कैसे बैठा है? मोर मुकुट पहने बैठा है। यहाँ दूसरा देखो, दुल्हन भी छोटी प्यारी सी है। इसके आगे क्या आता है? लहंगे चोली में सवरी सी। लहंगे चोली में सवरी सी। तो यहाँ रिक्त स्थान में ये शब्द, ये वाक्य आता है। मैंने यहाँ अधोरेखांकित किया है, आपको भी ऐसे ही आपके नोटबुक में लिखना है। प्रश्न इसी में दूसरा, नए नए पकवान बने हैं, सब दावत खाने बैठे हैं। यहाँ रिक्त स्थान था, मैंने यहाँ लिखा है। क्या लिखा है? इसके आगे क्या था? नए नए पकवान बने हैं। यहाँ मैंने अधोरेखांकित किया है, आपको भी ऐसे ही लिखना है। नए नए पकवान बने हैं, सब दावत खाने बैठे हैं। सबके चेहरों पर आनंद, वाह यही खुशी का ढंग। तो यहाँ अधोरेखांकित किया है। यहाँ रिक्त स्थान था, मैंने यहाँ ये वाक्य, अपने कविता का वाक्य यहाँ लिखा है। समझ में आ गया? ओके। तो और एक बार मैं आपको ये सुनाती हूँ। दूल्हा राजा नन्हा सा है, मोर मुकुट पहने बैठा है। दुल्हन भी छोटी प्यारी सी ही, लहंगे चोली में सवरी सी। नए नए पकवान बने हैं, सब दावत खाने बैठे हैं। सबके चेहरों पर आनंद, वाह यही शादी का ढंग। प्रश्न दूसरा क्या है बच्चों? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, किसकी बारात निकली है? बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों, आप आसानी से इसके उत्तर लिख सकते हो। पहला प्रश्न है, किसकी बारात निकली